दोस्तों ऐसे तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनने की बात कहता है और ये बात कई मौके पर कह चुका है कि वह हर क्षेत्र में भारत की मदद करना चाहता है। लेकिन जब बात क्रूड ऑयल जैसे जरूरी रिसोर्स की आई तो अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखते हुए उन जहाज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जिनमें भरकर कई मिलियन टन क्रूड ऑयल हर रोज भारत पहुंचता था। आसान भाषा में कहे तो अमेरिका ने अपने फायदे के लिए भारत का तेल रोकने की कोशिश की, लेकिन डार्क फ्लीट ने अमेरिका की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डार्क फ्लीट क्या होती है, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे रूस को जब ये बात समझ में आई कि क्रूड ऑयल के लिए भारत के पास काफी सारे विकल्प है, तो उसके ठीक बाद हमें 50% तक अतिरिक्त डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया और अब रूस भारत के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को मजबूत करने साथ ही बचाने के लिए नई कोशिश भी शुरू कर चुका है। तो चलिए इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा भारत की क्रूड ऑयल शिपमेंट को रोकने की साजिश अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस के पास मौजूद डार्क फ्लीट का अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा है। बता दें कि दुनिया में कोई भी जहाज जो एक से दूसरे बंदरगाह पर सामान की शिपमेंट लेकर पहुंचता है उसके बारे में पल पल का डाटा हर देश के पास मौजूद होता है। यानी बंदरगाह पर मौजूद अथॉरिटी को पता होता है कि कौन सा जहाज कब कितना सामान लेकर कहां पहुंचेगा, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका को अगर रूस से भारत तक पहुंचने वाला क्रूड ऑयल रोकना है तो उन्हें बस इन जहाजों पर प्रतिबंध लगाना था। और क्योंकि कौन लोग इन जहाज के मालिक है ये बात आधिकारिक तौर पर सभी को पता है, इसीलिए इन जहाजों से कोई भी क्रूड ऑयल की शिपमेंट भारत नहीं पहुंच सकती थी। और हुआ भी ऐसा ही, जब अमेरिका ने रशियन क्रूड ऑयल और शिपमेंट पर प्रतिबंध लगाया उसके ठीक बाद भारत को काफी परेशानियां देखने को मिली। लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि रूस के पास एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। डार्क फ्लीट उन जहाज को कहा जाता है जिनमें मालिक के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही इस तरह के जहाज कौन से बंदरगाह पर मौजूद है, इनमें क्या सामान है और कहां जाएंगे, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डार्क फ्लीट में मौजूद जहाज दुनिया भर में लगातार घूमते रहते हैं, इसीलिए इन्हें पकड़ना भी आसान नहीं है। बताया जाता है कि रूस के पास डार्क फ्लीट के तहत आने वाले जहाज का एक काफी बड़ा बेड़ा जिसमें सैकड़ों जहाज शामिल है। ऐसे में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को काउंटर करने के लिए रूस ने अपनी डार्क फ्लीट का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इन जहाजों से भारत को हर दिन 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल की सप्लाई की जा रही थी। साथ ही कई बार तो ये भी कहा गया है कि रूस की डार्क फ्लीट से भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई तब से ही जारी है जब अमेरिका ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। और कई एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि भारत जितना बताता है असल में हमने रूस से उससे भी कहीं ज्यादा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदा है। बता दें कि कुछ समय पहले रूस भारत पर दबाव बनाना चाहता था ताकि हम खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की पेमेंट को चाइनीज युआन में करें, लेकिन भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। साथ ही रूस ने हर बैरल पर 20 से 25 डॉलर के डिस्काउंट को घटाकर मात्र 3 से 4 डॉलर पर बैरल कर दिया था, जिससे भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की खरीद पर कटौती कर दी। लेकिन फिर रशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने डिस्काउंट को 50% तक बढ़ाने की बात कही। इसके बाद दोनों देशों के बीच एनर्जी रिलेशन फिर से विकसित होने लगे। लेकिन भले ही रूस भारत को ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा हो, पर अभी भी ये इनिशियल टाइम पर मिल रहे डिस्काउंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि पेमेंट में आ रही चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिस पर बात करते हुए भारत में मौजूद रशिया के प्रतिनिधि ने खुलकर कहा है कि दोनों देशों के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्रूड ऑयल के क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए पेमेंट में आ रही चुनौतियों को सुलझाना होगा और इसके लिए दोनों ही देशों को एक कदम आगे जाकर काम करने की जरूरत है। बता दें कि भारत रूस और अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब से आ रही चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे, तो वहीं रशिया चाहता है कि हम भारतीय रुपए की बजाय चीनी युआन में पेमेंट करें। साथ ही सऊदी अरब भी लगातार सभी देशों को मनाने में जुटा है ताकि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करके इसकी कीमतों को आसमान तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में भारत की फॉरेन पॉलिसी ही है जिसने अभी तक हमारे देश में क्रूड ऑयल की कीमतों को काफी हद तक काबू में रखा है। वैसे दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने तेल की सप्लाई और टैंकर को रोकने की कोशिश की है, उसके जवाब में रशिया के डार्क फ्लीट वाला स्टेप उठाकर उसे काउंटर करने की भारत और रूस की इस कमाल की कूटनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह के दावे इस रिपोर्ट में किए जा रहे हैं कि भारत ने युद्ध के दौरान दिए गए आंकड़े से ज्यादा क्रूड ऑयल और ज्यादा डिस्काउंट में तेल खरीदा है, क्या आपको इसमें सच्चाई लगती है या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें।
फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।